के एस एक्सप्रेस के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तेरे बिन की हर आने वाली एपिसोड में कोई ना कोई ट्विस्ट कोई ना कोई टर्न ज़रूर आता है, लेकिन इस किस्त में ऐसे टर्निंग ट्विस्ट आएंगे कि देखने वाले हैरान रह गए, पूरी दुनिया ही हिल कर रह गई। ये ड्रामा ऐसा टॉप ट्रेंडिंग है कि सभी के जज्बात इसके साथ जुड़े चुके हैं। हम लोग ज़रूर चाहते थे कि मीरब और मुर्सिम का कॉन्ट्रैक्ट फटे और ये प्यार मोहब्बत के साथ अपना अज़दवाजी सफ़र शुरू करें, लेकिन ये दिखाया गया कि ये दोनों एक हुए तो ऐसा को कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। अब यहाँ पर सारा सर गलती मीरब की है। मुर्सिम तो काफ़ी सालों से मीरब को अपनाए हुए है, बगैर किसी फ़िज़िकल रिलेशन के। एक मर्द के लिए अपनी बीवी के साथ ऐसे रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ही कमाल का ये शख्स दिखाया गया जो अपनी बीवी के होते हुए भी कोई ख्वाहिश नहीं करता, फिर भी उस पर मोहब्बतें जताता है। मीरब हया के बारे में खूब अच्छे से वाकिफ़ थी कि हया की फ़ितरत कैसी है और हया की नीयत कैसी है। ऐसे में मुर्सिम को कुछ कहने का मौका तो देती। मुर्सिम से कोई सफाई तो मांगती, सफाई नहीं थी लेनी तो खामोशी से वापस चली जाती। जैसे कि मुर्सिम रोहेल के साथ मीरब को देखकर आया था तो वो खामोशी से चला आया था, उससे कोई सफाई नहीं मांगी थी। मुर्सिम का रवैया बहुत ही कमाल का था, लेकिन यहाँ पर एक बीवी होते हुए अपने शोहर पर थूकती है, अपने शोहर को थप्पड़ दे मारती है। तो ये सीन तो सभी को हिला के रख दिया कि एक बीवी ऐसी हरकतें नहीं करती। इस्लामी माशरे में अल्लाह ताला ने 4 शादियों की इजाज़त दी है। एक मर्द एक बीवी के होते हुए 3 और कर सकता है, और जैसे मीरब ने मुर्सिम को रखा हुआ है बगैर किसी फिज़िकल रिलेशन के, तो ऐसे कोई मर्द नहीं रखता। ऐसे में तो वो ज़रूर शादी करता है, लेकिन मुर्सिम ने फिर भी ऐसा नहीं किया। मीरब जो कि इतनी पढ़ी लिखी दिखाई गई, इस्लामी माशरे में रहती है, इस्लाम को ऐसे नहीं ही जानती। अल्लाह ने खुद फरमाया कि मेरे अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो वो शोहर को करने का हुक्म होता। मीरब वैसे तो बहुत बाशऊर और बहुत ही अक्लमंद दिखाई गई है। हर मामले में इसको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी वो अनमैरिड थी तो उसको पता था कि उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, तो यहाँ पर उसको ये क्यों नहीं पता कि शोहर को थप्पड़ नहीं मारना, शोहर के ऊपर थूकना नहीं है। ऐसे में मर्द को गुस्सा आना जायज़ सी बात है। थप्पड़ मारा और मुंह पे थूका तो कहने लगी मैंने बहुत अच्छा किया था कि शादी से पहले ही तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, तुम इस काबिल ही नहीं थे कि मैं तुमसे कोई भी रिश्ता रखती। अब वो भी मर्द है, उसका भी ज़रफ़ है, उसको भी गुस्सा आता है। वो भी कहने लगा अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अब मीरब ने खुद इसे मजबूर किया कि वो दरवाज़ा बंद करे और मीरब को अपनी मर्दानगी दिखाए। तो यहाँ पर मैं ज़बरदस्ती ही सही मुर्सिम ने मीरब से अपने शोहर होने का हक ले ही लिया, उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशन कायम किया और उसके बाद बाहर चला गया। मीरब रोती रही, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती। उसको ऐसे लगा कि शायद उसके साथ किसी ने ज़्यादती कर दी। वो उस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो ज़्यादती करने वाला उसका अपना शोहर था, इसके अपने निकाह में था। हया जो कि इस सिचुएशन से बाखूबी वाकिफ़ है, वो तो थर कांपने लगी कि मीरब यहाँ पर रही और प्रेग्नेंट हो गई तो मेरा क्या बनेगा, मुर्सिम तो मेरा कभी नहीं बनेगा। इसीलिए हड़बड़ाते हुए जल्दी से मीरब के पास आई और कहने लगी तुम्हारे साथ तो ज़्यादती हो गई, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। दुनिया वालों का सामना तुम कैसे करोगी, मुर्सिम का सामना तुम कैसे करोगी। अब उसको उकसाने लगी और गुस्सा दिलाने लगी और उसको ये यकीन दिलवाया कि ये उसके साथ ज़्यादती हुई है। मीरब खुद समझ बूझ रखती तो ये कहती ज़्यादती नहीं, शोहर है मेरे, शोहर ने बहुत से सालों के बाद अपना हक लिया है, तो ये ज़्यादती नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मीरब रो रही है, उसकी अक्ल पर पर्दे पड़े हुए हैं, इसलिए वो खामोशी के साथ बगैर किसी को बताए चली जाती है और माँ बेगम की अंगूठी भी हया के हवाले कर देगी, जैसे वो यहाँ पर वापस अब कभी नहीं आएगी। ऐसे में वो अब अपने माँ बाप के पास नहीं जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि वो अगर उनके पास गई तो पीछे से माँ बेगम या मुर्सिम उसे मनाने के लिए आ जाएंगे और ऐसे वापस से जाना पड़ेगा। इसलिए तो वो सबा के पास जाएगी, यहाँ पर जाकर वो प्रेग्नेंट भी हो जाएगी और ऐसे में 1 साल का अरसा गुजर जाएगा, जिसकी वजह से जल्द ही मीरब की बेटी देखने को मिलेगी जो कि उसकी गोद में खेल रही है और मीरब सिंगल पेरेंट बनकर उसकी परवरिश कर रही है। यहाँ पर काफ़ी अर्सा गुजरा तो मुर्सिम को कहीं पर से पता चला कि उसकी बेटी हुई है। बहुत मुमकिन है कि सबा ही बता दे, इसलिए तो मीरब को ढूंढते हुए सबा के पास
جا کے پہنچے گا، میرب سے معافی مانگے گا اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا اور میرب کو منانے کی کوشش کرے گا کہ وہ واپس آ جائے۔ لیکن فرینڈز، میرب واپس آئے گی یا نہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں۔